नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम जो प्रयोगवाद है उसमें जो और आगे जी ने जो जिस चीज़ को महत्व दिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विशेष बात ये है कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो उसमें से एक ना एक प्रश्न नेट के एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है, तो ध्यान दे करके सुने, ये सारी बातें इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार आगे के द्वारा दिए गए सैद्धांतिक वक्तव्य ही प्रयोगवाद के विचार केंद्र को आलोकित करते रहे। गिरजा कुमार माथुर को छोड़कर ताड़ सप्तक के सभी कवि साम्यवादी विचारधारा की ओर झुके रहे। मुक्तिबोध पूंजीवाद समाज के प्रति नेमिचंद्र जैन कवि गाता है, भारत भूषण अग्रवाल अपने कवि से एवं जागते रहो प्रभाकर माचवे निम्न मध्य वर्ग से, और 20वीं सदी डॉक्टर रामविलास शर्मा विश्व शांति शीर्षक कविताओं का स्वर स्पष्ट रूप से साम्यवादी विचारों से प्रेरित है। यानी इनमें से जितने कवि थे प्रयोगवाद में, जिन लोगों ने काम किया, उनमें सिर्फ अज्ञेय को छोड़कर बाकी सारे जो है वो साम्यवाद की तरफ चले गए। स्वयं अज्ञेय, जिन पर फ्राइड का गहरा प्रभाव था, जन सड़ान कविता में लाल आग मेरी भाभी गौरव का पता कहते मिलते हैं। इसलिए हिंदी आलोचकों का एक वर्ग जगदीश गुप्त आदि मानते हैं कि प्रयोगवाद का जन्म प्रगतिवाद की कोख से हुआ। लेकिन प्रगतिवादियों का मत है कि प्रयोगवाद का आंदोलन प्रगतिवाद की जन चेतना के नाश के लिए सुनियोजित तरीके से चलाया गया था। और ये क्या था, मतलब दो चीज़ें यहाँ पर आई विशेष। क्या, पहली बात तो ये थी कि जो जगदीश गुप्त ने ये माना कि प्रयोगवाद का जो जन्म है वो प्रगतिवाद के कारण से हुआ। लेकिन जो कुछ लोग प्रगतिवादी जो लेखक हैं या जो कवि हैं, उन लोगों का मानना ये था कि प्रयोगवाद का आंदोलन प्रगतिवाद की जन चेतना के नाश के लिए सुनिश्चित था। यानी प्रगतिवाद की जन चेतना के नाश, यानी प्रगतिवाद में कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए और जो नहीं होनी चाहिए उन पर भी जो चर्चा थी उसको मिटाने के लिए, जो नेगेटिव चीज़ें आ रही थी उनको मिटाने के लिए। तो नेगेटिव क्या था कि आप केवल प्रगति की बात नहीं कर सकते, समाज में प्रगति की बात कीजिए, लेकिन उसके अलावा जो विषय है उनको आप नहीं छोड़ सकते। जीवन में आपके पास केवल एक विषय नहीं होता, उससे संबंधित यदि हम एक जीवन के मानवीय पक्ष को रखें, और तो इसमें यदि एक हम देखें कि भूख पक्ष जो है व्यक्ति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल यही तो नहीं है, इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं जो जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी तरीके से जो प्रगतिवाद जीवन का एक पक्ष तो हो सकता है, लेकिन वो संपूर्ण है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रयोग का मतलब ही ये है कि आप उसमें नई नई चीज़ों में जहाँ कहीं बदलाव ला सकते हैं उनको करते रहिए। वो प्रयोगवाद अब भी चल रहा है, अब बदले ना, इस समय आप नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, वो है प्रयोगवाद। लेकिन फ़र्क ये है कि हम इसको नाम दूसरा दे रहे हैं, क्योंकि इस समय प्रयोग तो हो रहे हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो हमने बिल्कुल नए तरीके से उसको, इस बात को नाम दिया है। कई नाम हमने दिए जिसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्वयं डॉक्टर रामविलास शर्मा इसी मत को पुष्टि करते हैं। राही नहीं राहों के अन्वेषी का नारा अज्ञेय ने सभी को सत्य भटकाने के लिए दिया था, ताकि वे अभिजात्यवादी पूंजीवादी मूल्यों की रक्षा कर सके। इतना ही नहीं, व्यक्ति के स्वातंत्र्य के नाम पर अज्ञेय ने व्यक्तिवाद का पोषण किया और कला के लिए सिद्धांत के बीच में हुए। यानी व्यक्तिवाद के लिए यानी उन्होंने ये व्यक्तिवाद का भी पोषण किया कि व्यक्तिवाद भी महत्वपूर्ण है। यानी यदि हर समय व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता, सभी के लिए नहीं जी सकता, कभी कभी व्यक्ति को व्यक्तिवाद ही अपनाना चाहिए। यानी अपने ऊपर कार्य करने की भी ज़रूरत होती है और उसको करना चाहिए। पहले यदि आप अपने ऊपर कार्य कर लेते तो मैं कहूँगी कि शायद दूसरों के ऊपर कार्य करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आपने अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को मिटाने की कोशिश कर ली, आप अपने आप में समर्थवान बन गए। अब आप दूसरों की मदद करने, और ये मानी हुई बात है, यदि मेरे पास 100 रुपये हैं मैं किसी को 1 रुपया दे सकती हूँ, यदि मेरे पास 100 रुपये नहीं है मैं दूसरे को कैसे दे सकती हूँ। तो अब व्यक्तिवाद जो है वो वही वो सिद्धांत है जो व्यक्ति को आगे लेके जा सकता है। जब व्यक्ति अपने आप में समर्थवान बन गया
तब वो दूसरों को सामर्थ्य दे सकता है। आप सोचिए, एक व्यक्ति बीमार है, वो दूसरे को सहारा कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। तो व्यक्तिवाद भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपना पोषण नहीं करेंगे, दूसरों का पोषण नहीं कर सकते। तो व्यक्तिवाद का पोषण किया। कला के लिए सिद्धांत के बीच बोए। प्रयोगवाद की मूल प्रवृत्तियां टटोल कर पाया कि विचारधारा से मुक्ति, सत्य के अन्वेषण की झोंक, व्यक्तिवाद बौद्धिकता का झूठा मुखौटा, परंपरा की ऐतिहासिक चेतना, प्रयोग का आग्रह, चमत्कारी शिल्प के लिए जड़ाऊ, रूपवाद, काव्य भाषा और संप्रेषण, नए बिंब और जटिल प्रतीक, छंद और लय, जीवन के भीतर से पकड़, लोक लयों का उपयोग, वे सभी विशेषताएं कविता के साहित्यिक मूल्यों तक सीमित हैं। मूलतः प्रयोगवाद काव्य शिल्प की चमक दमक का आंदोलन। उन्होंने क्या कहा? कला के लिए, कला को हम एक कला की तरीके से देखें और बाकी चीज़ों को कला से आगे बढ़ कर के देखना पड़ेगा। हम व्यक्ति को कला से नहीं जोड़ सकते। कला का उपयोग केवल कला के लिए भी किया जा सकता है, यानी बहुत सारी चीज़ें कला में केवल कला को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए की जा सकती हैं, यानी हम सौंदर्य की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसा आप देखते हैं कि जो जायसी ने जो प्रेम पक्ष रखा है, वो है तो आध्यात्मिक, लेकिन जैसे उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण चर्चा की है, ये उनकी कला है। ये उनकी कला है, काव्य कला है, कि वो काव्य को कितने गहरे तक ले जा सकते हैं, कितने आगे तक ले जा सकते हैं, कितने आगे तक व्यक्ति को, लेकिन वो कला तक सीमित है। यदि हम जीवन के यथार्थ तक आते हैं तो फिर हमें वो सत्य समझना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि क्या किसी के रोने से बाढ़ आ जाएगी। तो सत्य तो ये है ना कि हाँ, लेकिन बाढ़ नहीं आती, लेकिन मनुष्य वास्तव में बाढ़ से गहरे डूब जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी बाढ़ तो सिर्फ आती है तो वो विनाश करती है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का विनाश करती है। वो बाढ़ अलग तरह की है, लेकिन जब व्यक्ति दुख में होता है या किसी से उसको सहना पड़े, तो भी व्यक्ति का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से जो है वो अंधकार में खो जाता है, उसी तरीके से दुख में खो जाता है। जिस तरीके से व्यक्ति बाढ़ में डूब जाता है, उसी तरीके से बहुत बार व्यक्ति इन सारी चीज़ों में भी समाप्त हो जाता है। तो कला के लिए, कला की बहुत सारी, ये तो एक सामान्य पक्ष था, और बहुत सारे कला के वो हैं। तो कला को सिर्फ कला तक ही देखा जाए, कला को आप और चीज़ों से जोड़ सकते हो, लेकिन कला हमेशा कला तक, हमेशा जो है सैद्धांतिक या सामाजिक उद्देश्य को पूर्ति करती हो, ये जरूरी नहीं है। वे सभी विशेषताएं कविता के साहित्यिक मूल्यों तक सीमित हैं। मूलतः प्रयोगवादी काव्य शिल्प की चमक दमक का आंदोलन है, जिस पर मनोविश्लेषणवाद, बिंबवाद, डी.एस. लॉरेंस, टी.एस. इलियट आदि का प्रभाव है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर एक नए विषय के साथ आप आऊँगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।